फैसला आपका में बात कर लेते हैं। आज महाराष्ट्र की सियासी महाभारत की बात, ध्रुवीकरण की बात, हिंदू मुस्लिम की बात, बजरंग बली की और बात अकबर की। जी हां, महाराष्ट्र में चुनाव है, नेता रैलियां कर रहे हैं, भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, अपने अपने धर्म के लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, चाहे महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी, ओबीसी की पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी। नेता रैलियों में भड़काऊ तीर चला रहे हैं, तालियां बटोर रहे हैं, भीड़ को वोट में बदलने की उम्मीद लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? क्या हिंदू मुसलमान करके ही पार्टियां वोट बटोर सकती हैं? क्या चुनाव में ध्रुवीकरण ही जीत की गारंटी है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही लोग क्या सोचते हैं उस पर भी सर्वे के जरिए आपको राय दिखाएंगे, और बयानबाजी किस तरीके से हुई है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके साथ कुछ तस्वीरें हैं, खबर के जरिए, पैकेज के जरिए, जरा उस पर एक नजर डालिए। योगी आने वाला है। योगी जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। महाराष्ट्र में चुनाव, हिंदू मुसलमान वाला दांव, योगी का बजरंग बाण, ओवैसी का अकबर राग। महाराष्ट्र में ध्रुवीकरण से तय होगी जीत हार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ध्रुवीकरण का खेल शुरू हो गया है। सियासी माहौल हिंदू मुस्लिम हो गया है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे से शुरू हुई अब बजरंग बली की जय, अल्लाहू अकबर, 15 मिनट 15 सेकेंड, तैमूर लंग जैसे मजहबी नारों तक पहुंच गई है। नेता विकास के मुद्दों को छोड़कर धर्म वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? महाराष्ट्र की सियासत में मुस्लिम फैक्टर काफी अहम है। 15 सीटों पर सीधे सीधे मुस्लिम बिरादरी के वोट हार जीत तय करते हैं। ऐसे में इन सीटों पर महाविकास अघाड़ी को काफी उम्मीद है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना तैमूर लंग से कर रहे हैं। जेडीयू का टांग, एक जेडीयू का टांग, एक टीडीपी का टांग लगा लेके चल रहे हैं मोदी, और मैं दौड़ूंगा भागूंगा बोलते। कहां से भागेंगे भाई? तुम्हारे टांग ही टूट गए हैं, लोगों ने तोड़ दिया है, और इलेक्शन में तुम साफ हो गए। पहले तो 400 पार, मोदी है तो सब कुछ है, ये कहते थे। लेकिन मोदी की गारंटी भी गई, 400 पार भी गया, और 2 टांग दूसरों की लगा के हुकूमत तैमूर लंग कर रहे हैं, और आज हमको ये कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और ओवैसी की AIMIM ने पूरा जोर लगा रखा है। ओवैसी प्रदर्शन ने रैलियों में नफरती तीर चलाकर MVA की धड़कन बढ़ा दी है। योगी आने वाला है। योगी, योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे, जिंदगी गुजर गई, शाही बनाने में
लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है, चाय 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 की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी। क्या रहेगी? पतंग रहेगी। मुस्लिम और दलित वोट की वजह से लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को बढ़त मिली थी। MVA की कोशिश है कि इस बार वही पैटर्न दोहराया जाए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर किधर जाएगा। सवाल ये भी कि अगर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो बीजेपी क्या हिंदू वोटों को लामबंद कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो महाराष्ट्र की राजनीति हिंदू और मुसलमान के बीच घूम रही है, बटेंगे तो कटेंगे के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या यही मुद्दे हैं जो वोट तय करते हैं? क्या यही मुद्दे हैं जो तय करते हैं कि किसकी सरकार राज्य में बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी? जनता की विकास के मुद्दे नहीं, शायद नहीं, क्योंकि यही मुद्दे हैं तभी तो राजनेता इस तरह की भाषा का जिक्र अपनी चुनावी सभाओं में कर रहा। अगर नहीं होता तो नहीं करता। सबसे बड़ी बात कि आखिर लोगों को हो क्या गया। लोग बात तो राजनेताओं को सबक सिखाने की करते हैं, लेकिन जब इस तरह के बयानों पर वोट करते हैं तो सबक राजनेता और राजनीतिक पार्टी कैसे सीखे। अब इन मुद्दों को लेकर, इन बयानों को लेकर हम जनता के बीच हमने सर्वे करा। सर्वे में जो पहला सवाल पूछा वो आपके साथ। पहला सवाल था, महाराष्ट्र चुनाव में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? 32% लोगों ने कहा महायुति कर रही है। 51% लोग महाविकास अघाड़ी की बात कर रहे थे। 10% लोग ओवैसी की पार्टी की बात कर रहे थे, यानी AIMIM की बात कर रहे थे। 7% लोग कुछ कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, महाराष्ट्र में 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड वाली सियासत पर आपकी राय क्या है? 30% लोगों ने कहा नफरती एजेंडा है। 32% लोगों ने कहा इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए और 22% लोग सियासत की बात कर रहे थे। 16% लोग कुछ भी नहीं कहना चाहते। चर्चा कर लेते हैं। संजय ठाकुर, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राजू बागमारे, शिवसेना, शिंदे गुट हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर राजू बागमारे साहब से, जो कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता और प्रवक्ता हैं। राजू जी, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के राजनीति में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसके साथ साथ जब भी बटे हैं तो निर्ममता से कटे हैं, इस तरह के बयान महाराष्ट्र की राजनीति में इस चुनाव के पहले क्या कभी आपने सुने हैं, कभी आपने देखे हैं? और अगर नहीं सुने, नहीं देखे, तो इस बार क्यों? सबसे पहली बात यह है कि लोकसभा का चुनाव जब भी हुआ महाराष्ट्र के अंदर, तभी अगर आपने वोट पैटर्न अगर देखा तो वो वोट पैटर्न एक फेक नैरेटिव के ऊपर चालू किया था। वो फेक कि भाजपा और महायुति संविधान को बदलने वाले हैं, संविधान बदलेंगे और एक विशिष्ट समुदाय के ऊपर अत्याचार होंगे, उनके हक छीने जाएंगे। ये फेक नैरेटिव को ध्यान में रख के मुस्लिम समाज ने पूरी तरह एक तरफा मत वोटिंग किया और उसका नतीजा महाराष्ट्र में ऐसा हो गया कि वो नतीजे के ऊपर से जितने सीटें महायुति को मिलनी चाहिए थी वो उतनी सीटें मिले नहीं, क्योंकि वो फेक नैरेटिव की वजह से मुस्लिम और दलितों का जो वोटिंग है वो महायुति की तरफ आया नहीं। अभी विधानसभा का चुनाव है, हमने अभी पूरी तरह से कंबर कस ली है। हम जो संविधान का मामला है वो तो अभी चलने वाला है नहीं, क्योंकि संविधान तो खुद कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं कि 50% जो रिजर्व देंगे। अगर संविधान के मूल ढांचे को ही अगर आप हाथ लगाना चाहते हो, उसको तोड़ना चाहते हो, तो मतलब आप इससे सहमत है कि नहीं है? आप ये बता दीजिए कि बटेंगे तो कटेंगे, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, आप इससे सहमत हैं कि नहीं?
देखिए, मेरे ख्याल से चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नैरेटिव योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है, ये नैरेटिव इसके लिए है कि अगर आपस में बढ़ जाते हैं, हिंदुओं का वोटिंग जैसा मुस्लिम समाज का वोटिंग एक तरफा होता है, वैसा अगर हिंदू समाज का वोटिंग अगर पूरी तरह से नहीं हुआ, तो अगर बढ़ गया तो बढ़ जाने के बाद आप चुनाव हार जाओगे, ये उनको बताना है। अच्छा, चुनाव कटेंगे हारने को लेकर कटने का शब्द किया है, कटने का और कुछ तो नहीं Yes. कहा? नहीं कटने नहीं, और कुछ सवाल ही अच्छा, तो नहीं आता उन्होंने, है। देखो मैं आपको बता देता हूं, बागमारे जी उन्होंने कहा है कि जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। अब ये निर्ममता से कटना क्या होता है? नहीं, देखिए कि चुनाव के बारे में उन्होंने ये सब बातें कही है। आप इतनी बात तो अपने को समझनी चाहिए। 85% हिंदू आज देश के अंदर है, तो ये कटने बिटने का, हिंसा का कोई मामला नहीं है। ये उन्होंने जो बोला है वो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनाव उन्होंने को बोला है। मद्देनजर रखते हुए, और चुनाव खत्म हो गए उसके बाद इस बयान से, इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा, ऐसे ही मान लिया जाए? सवाल यस यस एब्सोल्युटली। कुछ देखिए, अपना देश एक संस्कृति प्रधान देश है। हाँ, इसका मतलब कोई नहीं है, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से चुनाव का वोटिंग हो गया, संजय ठाकुर एक साहब तरफा बीजेपी के हुआ था और प्रवक्ता हमारे साथ हिंदुओं के मौजूद हैं। वोट- संजय ठाकुर साहब, चुनावी जुमला है ये, और कुछ नहीं है। ऐसा है कि एक बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। नहीं भाई, आप जुमला क्यों कह रहे हैं? ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये जुमला नहीं है। ये सच बात है कि हिंदुओं के वोट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो बढ़ गए, तो फिर विरोधी दल को आने का, सत्ता पे आने का या चुन के आने का मौका मिल जाता है। इसके लिए तो ये जुमला नहीं है, ये सच बात है कि हिंदुओं ने अपने जो वोट्स है वो बंटने नहीं चाहिए। इसकी परिभाषा बागमारे जी आपने कर दी। अब संजय ठाकुर साहब जो कि बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं कहूंगा कि जरा इसको परिभाषित कीजिए, वो क्या मानते हैं? संजय जी। देखिए, एक बात आप लोगों को ये समझना पड़ेगा जी, कि जिस महाराष्ट्र की समझाइए। पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर आप लोग ये बात कर रहे हैं, उसी महाराष्ट्र में 2019 के चुनाव में जब एक दल महाराष्ट्र के लोगों ने अपना मत दिया और वो सत्ता में आए, उस सत्ता का साथी दल जो हमारा, जो 25-30 साल से हमारे साथ था, उसने सत्ता की लालच में हमको छोड़ के जाके ऐसे लोगों के साथ गठबंधन कर लिया जिन लोगों का राष्ट्रवाद से कोई लेना देना ही नहीं है। और उसकी परिणति ये हुई कि महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने प्रोजेक्ट थे, वो चाहे मेट्रो के प्रोजेक्ट रहे हो, चाहे कोस्टल रोड के प्रोजेक्ट रहे हो, चाहे दूसरे बड़े प्रोजेक्ट रहे हो, जिससे महाराष्ट्र की अर्थतंत्र जिससे जुड़ा हुआ है, उन सारी चीजों में इतना डिले हो गया क्योंकि नई सरकार आई, वो उसको नए ढंग से अपने हिसाब से करने लगी। उन लोगों को कमीशन लेना था, उन लोगों को कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रमोट करना था। तो ये जो बंटने और कटने का मामला है, मत देखिए, मत विभाजित क्यों किया जाता है? एक तरफ इस देश में आजादी के बाद से लगातार अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की जा रही है। अगर आप धार्मिक आधार पे ही ये बात कर रहे हैं, तो आप महाराष्ट्र में मुंबई शहर को उठा के देख लीजिए। अपीजमेंट की यह हालत है कि विरोधी दल के जो लोग हैं, उन लोगों ने जो टिकट दिए हैं, उस टिकट को आप ध्यान से उठा के देखेंगे तो कई बार ऐसा लगता है कि जो ओवैसी का हैदराबाद एक तरह से हो गया है, उसी तरह से एक विशिष्ट धर्म और मत मजहब के लोगों के हाथ में आप बंबई को सौंप देना चाहते हैं। तो अगर इसके बारे में देश के लोगों को आगाह किया जाए, महाराष्ट्र के लोगों को आगाह किया जाए, तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। सच्चाई तो बतानी पड़ेगी ना लोगों को, सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। और भारतीय जनता बहुत पार्टी की अपनी साधारण भूमिका तरीके स्पष्ट से है। संजय भारतीय ठाकुर जनता साहब, पार्टी अगर संजय मत ठाकुर मजहब साहब के नहीं, आधार पर, वो आपका स्टेटमेंट है, मैं इसमें कुछ कहना आखिरी नहीं बात, चाहता। मैं अगर बहुत भारतीय साधारण जनता पार्टी- तरीके से, संजय ठाकुर साहब, मैं साधारण तरीके से ये जानना चाहता था, जैसे परिभाषित किया डॉक्टर राजू बागमारे ने, परिभाषित किया कि बटेंगे तो कटेंगे का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है। मैं तो आपसे सामान्य तौर पर ये कहना चाहता हूं कि जरा परिभाषित कर दीजिए कि बटेंगे तो कटेंगे, जब भी बटे हैं तो निर्ममता से कटे हैं, इसका मतलब समझा दीजिए। देखिए, ऐसा है, आप इसको जहां से जोड़ना चाहते हैं मैं जोड़ देता हूं, लेकिन दूसरी बात मेरी पूरी नहीं होती, सुन लीजिए। परिभाषित अगर तो कर भारतीय दीजिए। जनता पार्टी मत मजहब और धर्म के आधार पर राजनीति करती होती, तो केंद्र सरकार की जितने भी स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है,
उन सारी वेलफेयर स्कीम में बिना किसी धर्म और मजहब का विचार किए हुए हमने इस देश के पिछड़े, कमजोर, दलित, मजदूर, मजबूत और जो पिछड़ा हुआ था, जिसको कुछ नहीं मिला था, वो चाहे किसी भी धर्म का रहा हो, हमने उसको वो सहूलियतें देने की बात की है। तो लेकिन इसमें दूसरी इसमें सच्चाई इनकार ये भी तो है, इनकार तो कोई नहीं कर रहा, दूसरी बिल्कुल सच्चाई किया ये भी तो है, बिल्कुल किया है। दूसरी सच्चाई- धर्म, जाति, संप्रदाय से उठकर केंद्र सरकार की योजना है, सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि परिभाषित तो कर दीजिए। मैंने जो पूछा उसको एक बार परिभाषित कर दीजिए, वो बयान का मतलब क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल वही मतलब है जो समझाया जा रहा है आप लोगों को। आप उसमें अगर एक कोई नया एंगल देखना चाहते हैं नहीं, मुझे आप तो देख समझा सकते दीजिए। हैं। लेकिन उसका मतलब इतना ही है कि जब आपका मत विभाजित होगा, जब आपके विचार विभाजित होंगे, जब आप आपस में लड़ेंगे, तो आपको विभाजित करके और इसी का फायदा लेकर ये विरोधी पक्ष के लोग सत्ता में आ जाते हैं और सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार करेंगे, अपीसमेंट करेंगे और जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं उनको सताएंगे। यही उनका काम है। तो इसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। जगदीश जी, आप खामखा बेमतलब में नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर राजू बाघमारे हैं, वो भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, संजय ठाकुर साहब भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमारा तात्पर्य सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना नहीं है। हमारा जो ये स्टेटमेंट है, बटेंगे तो कटेंगे, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं, इसका मतलब विकास की योजनाओं से जोड़कर है कि भाई अगर हमारी सरकार नहीं आएगी तो आपकी विकास की योजनाएं रखी रह जाएंगी, विकास की योजनाएं रखी रह जाएंगी। तो मेरे ख्याल से संजय ठाकुर साहब और राजू जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप विकास की मुख्य धारा से कट जाएंगे। यही है ना संजय भाई? विकास की मुख्य धारा से कटने का तात्पर्य है ना? चलिए जल्दी जी, आप खामखा में माहौल खराब कर रहे हैं। बेमतलब में कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि साफ सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और ये बड़ा जघन्य अपराध, इस तरह का बयान क्यों कह रहे हैं ऐसा? देखिए मनोज जी, सही बात तो है, बटेंगे तो कटेंगे का मतलब सीधा सीधा फूट डालो और शासन करो। अच्छा। कुछ लोग सत्ता के भूखे हैं, जो उनका काम ही फूट डाल के शासन करना। अंग्रेज भी करा करते थे। जिस तरह से योगी जी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको शोभा ही नहीं देता है। साधु का चोला पहने हुए भी उतार दीजिए, कुर्ता पजामा पहन के नेता बन के बात करें तो अच्छा लगेगा। ये साधु होकर हिंदू धर्म का भी अपमान है। हिंदू धर्म, मैं हिंदू समझता हूँ, कभी बांटने काटने की बात नहीं करता है, वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। और योगी जी रोज सुबह शाम चोला पहन के बाबा का बटेंगे तो कटेंगे, एक हो जाओ ने क्या क्या कर रहे हैं भाई? काम करो ना। जनता से जो वादे करते, भगवान राम ने आपको जवाब दे दिया। भगवान राम के पीछे पड़ गए थे, राम राम राम, और राम ने दिए जवाब, कर दिया काम तमाम इनका। सही मायने में पूरे चुनाव में, पिछले 10 सालों के चुनाव में मोदी की गारंटी पर कोई जिक्र नहीं है, किसान पर कोई जिक्र नहीं है, डीजल पेट्रोल पर कोई जिक्र नहीं है, महंगाई का कोई जिक्र नहीं है। इनको सत्ता के लालच में फूट डालने और शासन करना है। अब ये कुछ बोल रहे हैं बटेंगे कटेंगे। अरे भाई, कैसी भाषा बोल रहे हैं आप? कौन सी पार्टी के नेता हैं? कौन से दल के नेता हैं? बटेंगे या तो बोलो। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक हो जाओ। भाई, हिंदुस्तान पर आफत आ गया तो एक हो जाओ, अच्छी बात है, हम भी एक हो जाते हैं। सारे एक हो जाओ, हिंदुस्तान को बचाना है पाकिस्तान से, चाइना से, दुश्मनों से, आतंकवादियों से। कितना अच्छा लगता प्रधानमंत्री जी ये कहते, पर नहीं, एक हो जाओ, चुनाव लूटना है कि दूसरे दल लूट ना जाए। इस देश को कैसे देखेंगे? देखने आगे मजा ले रहे हैं। एक हो जाओ। बताओ हिंदुओं के लिए क्या काम कर रहे हैं? हिंदू भूखा मर रहा है, हिंदू रोज आतंकवादी मार रहे हैं हिंदुओं को, रोज बेरोजगारी से मर रहा है, घर में रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है। क्या बात करो? बस एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। ये किसी राजनीतिक दल के भाषण नहीं है, ये सिर्फ देश को लूटने को, चुनाव को लूटने का तरीका है। अब इनको लूटने में मजा आने लगा। इतना भी भूखा नंगा अपना देश नहीं है जितना आप ये बता रहे हो कि देश में रोटी नहीं है और कपड़ा नहीं है और खाना नहीं है। देश की तस्वीर बड़ी अच्छी, काफी सालों में इस तरह की तस्वीर अच्छी हुई है, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। असल में सर्वे के कुछ और सवाल हमने पूछे, वो 2 सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद मैं फिर आपके पास आऊंगा। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि ओबीसी फैक्टर महाराष्ट्र चुनाव में किसे नुकसान पहुंचाएगा। 53% लोगों ने कहा महाविकास अघाड़ी को, 33% लोगों ने कहा महायुति को और 14% लोग कह रहे किसी को भी। सर्वे का एक और सवाल कि महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। जात जनगणना, जिसका जिक्र महाविकास अघाड़ी कर रहा है। 25% लोगों ने कहा धर्म के नाम पर राजनीति और 71% लोग विकास, कानून और व्यवस्था की बात कर रहे थे। हमारे साथ सभी लोग बने हैं। डॉक्टर बाघमारे मेरे साथ मौजूद हैं। बाघमारे जी, आप ही के गठबंधन ने
अजीत पवार साहब कहते हैं कि साहब इस तरह के जो बयान हैं बटेंगे तो कटेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। और महाराष्ट्र की राजनीति में या महाराष्ट्र राज्य में इस तरह के बयानों को लोग गंभीरता से नहीं लेते और हम इस बयान से इत्तेफाक भी नहीं करते। आप इत्तेफाक रख रहे हैं लेकिन आपके जो पार्टनर है वो नहीं रखते। देखिए, हमारी महायुति आप तो महायुति के बाद बागमारे जी एकदम फ्रेज हो गया। संजय ठाकुर साहब मेरे साथ मौजूद है। संजय साहब, आपके जो पार्टनर हैं अजीत पवार आगे हाँ, डॉक्टर बागमारे आ गए, बताइए। हाँ, विकास की जो बात है, तो विकास की राजनीति महायुति कर रही है। जब भी महाविकास की यहाँ सत्ता थी 2.5 साल में, तो यहाँ पूरी स्थगित हमारी महायुति की सरकार आई, हमने प्रगति लेके आए। महाराष्ट्र में जितने प्रोजेक्ट बंद थे वो सब प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया। रिकॉर्ड टाइम में अटल सेतु होगा, कोस्टल रोड होगा, समृद्धि महामार्ग होगा, ये सब प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ साथ हमने कल्याणकारी योजना लेके आए। जैसे मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना वो लेके आए, हमने अप्रेंटिसशिप की योजना लेके आए अपने भाइयों के लिए कि उसमें 6 देंगे। किसानों के लिए तो हमने बिजली कर दिया, जो पंप को बिजली लगती है, तो हम कल्याणकारी योजना भी लेके आए, हम योजना भी लेके आए। और महाराष्ट्र प्रदेश का विकास पूरी तरह से कैसा हो, इसका पूरा बंदोबस्त सरकार ने आपके किया। नेटवर्क में और परेशानी आ रही है सरकार- राजू जी, बार बार आपका जो वीडियो ऑडियो है वो कट रहा है। संजय ठाकुर साहब के पास मैं चलूंगा। संजय जी, आपके साथी आपके पार्टनर अजीत पवार कहते हैं कि महाराष्ट्र में इस तरह के बयानों की जरूरत नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता इस तरह के बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेती। कटेंगे तो बटेंगे, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे। देखिए, उसका अर्थ थोड़ा बृहद है जी, इसको थोड़ा बृहद तरीके से देखना चाहिए। जैसे कितना मैं भी बृहद आपसे करें जिक्र बताइए। कर रहा था, स्क्रीन के बाहर नहीं जाएंगे, स्क्रीन में ही रखेंगे। चाहे कश्मीर की घटनाएं हो, चाहे 84 के दंगों में पंजाब की घटनाएं हो, जिस तरह से पंजाबियों को दिल्ली में कत्लेआम किया गया और उस समय के शासन में बैठे हुए लोग आंख बंद करके देख रहे थे, तो बटे तो कटे ना। मतलब आप कटने पर आ गए। एक देश एक राष्ट्रीयता, अभी थोड़ा सा आप बचाने की कोशिश कर रहे थे, अब आपने बता दिया कि कटने पर आ गए। अब आप कटने पर आ गए। आपका नजरिया भारतीयता का होना चाहिए। और जब भी भारतीयता को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, जब भी भारतीयता को धर्म के चश्मे से देखा जाएगा, जब भी भारतीयता को मत मजहब के चश्मे से देखा जाएगा, तब भारतीयता कमजोर होगी। और इसी तरह से देश में जो लोग गलत तरीके से फायदा उठाने वाले लोग हैं, वो इन चीजों का फायदा उठाएंगे। और कांग्रेस ने आजीवन यही काम किया। अरे मनोज भाई, फायदा तो ये लोग उठा रहे हैं, ये देश को बेच रहे हैं। एक भी ऐसी बताइए जो रोजगार बढ़ाने की बात करी हो, महंगाई डीजल की कम करने की बात करी हो, महिला की सुरक्षा की बात करी हो, इनके नेता महिलाओं को लूट रहे हैं, किसान को मार रहे हैं। 1000 किसान मार दिया, उस पर चुप है। पर जब चुनाव आ जाएंगे, कटेंगे तो बटेंगे। हिंदू और मुसलमान, एक भी आतंकवादी लोग तक रोकाओ। बताइए, एक काम नहीं करा। भारत के लोगों के लिए कोई काम करे तो बताइए। अडानी का काम करेंगे, रिलायंस का काम करेंगे, भगोड़ों का काम करेंगे, अपने दोस्तों का काम करेंगे, अपना घर भरेंगे। इनका यही काम है। भाई, इनके पास कुछ नहीं है। पिछले 10 साल में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बताइए कितने काम करे रोजगार देने के, बताइए महंगाई कम करने पर क्या करा, बताइए किसान को कैसे फायदा पहुंचाएंगे, बताइए मजदूर को कैसे रोजगार देंगे, व्यापार को कैसे बताएंगे। जीडीपी हर वर्ष देता, भारत की जीडीपी बिल्कुल सुनने पाने वाली कैसे बताएंगे। इन्हीं के प्रधानमंत्री कहते थे जिस देश की जीडीपी गिरेगा उस देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है, निकम्मा है जिस देश की जीडीपी गिरती है। इनके प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं चुनाव में सब बातें खत्म है। अरे भाई, देश की जनता देख रही है, ईश्वर भी। अच्छा जगदीश शर्मा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जगदीश शर्मा जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जगदीश शर्मा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जगदीश शर्मा जी, कोई सुनने को तैयार नहीं।
मजबूत हो इस जाओगे। समय जमानत बच्चे पे को भी हो पता है गंभीर कौन कोई है तो मजबूत सुनने को होंगे। तैयार नहीं। कौन सी नई बात क्या दी है? इस तरह की बात प्रधानमंत्री करते हैं तो मन से देश के कहे लोगों ना को अच्छा नहीं कि लगता। डीजल कम करूंगा, पेट्रोल कम करूंगा, न्याय दिलाऊंगा, अच्छे दिन लाऊंगा। एक हम ही दिन तो लोग न्याय बोलो, दिला तुम रहे हैं, बोलो, सरोज तुम्हारा नहीं प्रधान। अच्छा जगदीश शर्मा जी, एक बात मुझे बता दीजिए, आपने तमाम सारी, आपने महंगाई का जिक्र कर दिया, आपने भ्रष्टाचार का जिक्र कर दिया, आपने उद्योगपतियों का नाम ले दिया, आपने ये भी बोल दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई गारंटी नहीं है, गारंटी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज तो बता दीजिए कि पिछले 11-12 सालों में आप यही तो आरोप लगा रहे हैं और केंद्र की सत्ता में अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसके साथ साथ जहां जहां राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, आप वहां से साफ होते जा रहे हैं और आप खुश इस बात को लेकर हैं कि साहब देखिए हम विपक्ष में हैं लेकिन मुद्दों को बहुत गंभीरता से उठा रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी देश के मतदाताओं को, राज्यों के मतदाताओं को कॉम्बो दे रही है और उस कॉम्बो में अगर एक पार्ट कटेंगे तो बटेंगे भी है और उनको लगता है कि हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? पर राज करने के लिए तो नीति बनती है ना, राज की नीति और राजनीति। मनु भाई इनका प्रोजेक्ट तो जो राम को लाए हैं वो राम को लाएंगे, वो भी तो चल रहा था। बिगा कितना बिगा था, राम ने दिखा दिया कहां खड़े हैं। नहीं, क्या दिखा दिया राम ने? राम ने दिखा दिया, हमें ऐसा दिया तमाचा उठे पड़े, मुंह भागे। उत्तर प्रदेश में उल्टे पड़े हो, राम के क्षेत्र में उल्टे पड़े हो, शर्म करो। कर्नाटक में हनुमान ने दिखा दिया और उत्तर प्रदेश में राम ने दिखा दिया। कुछ तो सबक लो, कुछ तो सबक लो। तुम राम को लाओगे, तुम राम को लाओगे, तुम राम को लाओगे। अपनी औकात देखिए, राम को लाओगे, शर्म करो। राम को लाओगे, तुम राम को लाओगे। अरे शर्म भी नहीं आती बोलते तुम राम को लाओगे, तुम राम को लाओगे, राम को तुम लाओगे। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। अब जूते खाने के टाइम आए, तुम्हारे इंतजार करो। अब जूते खाने के टाइम आए, इंतजार करो। बांग्लादेश जैसे हालात बना दिए तुमने, थोड़ा सा इंतजार करो, हम बता देंगे कौन राम को लाया है। शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। चलिए, मुझे लगता है कि हम लोग हाईवे पे चलते चलते कच्चे में उतर गए, इसलिए थोड़ा सा भाषा की गरिमा नीचे गिर गई है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी लोगों का, मैं बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरी इस परिचर्चा में मेरे साथ शामिल रहे।